गाइज, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, बहुत दिनों से ये वीडियो पेंडिंग थी। मैं सोच रही थी बनाऊंगी बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जैसा आप सब जानते हैं कि मेरी मम्मी लास्ट महीने ही अमेरिका आई हैं और वो टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, यानी कि B1 B2 कैटेगरी के वीज़ा पे आई हैं यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं मम्मी से प्रॉपर सवाल पूछूंगी और जो मम्मी का एक्सपीरियंस रहा आने का, वीज़ा इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए मम्मी से, तो वो सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को एक वीडियो में दूंगी। तो मैं अपने प्रॉमिस को निभा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में गाइज आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं B1 B2 वीज़ा पे, तो आपसे वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और साथ में मैं यहाँ इमिग्रेशन के सवाल भी कवर करूंगी इस वीडियो में। यानी कि जब आप अमेरिका आते हैं तो आपका इमिग्रेशन होता है, जो अमेरिका के ऑफिसर्स होते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो आपसे सवाल जवाब करते हैं यहाँ। उसमें क्या सवाल पूछे गए मम्मी से वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मम्मी का जो इंटरव्यू शेड्यूल हमने सितंबर का कराया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही कोविड शुरू हुआ था तो B1 B2 वीज़ा कैटेगरी के जो इंटरव्यू स्लॉट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, अवेलेबल नहीं थे। तो इन्होंने ये सितंबर में ही ओपन किया। तो 2-2.5 साल के बाद इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे इंटरव्यू बुक करने का ट्रिक पता था, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है कि वो कैसा ट्रिक है जिससे आप इंटरव्यू बुक कर सकते हो। तो अगर आप सबने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि गाइज स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं आज की डेट में। अगर आप इंटरव्यू बुक करना चाहोगे तो 2025 का भी इजीली नहीं मिल रहा है इंटरव्यू, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैंने ट्रिक बताया है, तो आप सब ये वीडियो देखना, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। मम्मी, वहाँ जो वीजा इंटरव्यू जब दिल्ली गई तो क्या क्या सवाल पूछा गया तुमसे, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताओ। सभी को पहले नमस्कार। सबसे पहले तो पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है। तो मैं बताई कि मुझे अमेरिका जाना है। तो अमेरिका में कहाँ, तो मैंने बताया कि मिलवॉकी जाना है। हाँ। फिर मुझसे पूछा कि किस लिए जा रही हैं, तो मैं बताई कि बेटी, दामाद और नातिन से मिलने जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए जा रही हैं, तो मैं बताई कि 2-3 महीनों के लिए जा रही हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। तो इंडिया में कौन कौन लोग रहते हैं? एक सेकेंड, मैं मम्मी को यहाँ रोकना चाहूंगी। सो गाइज, कभी भी आप अमेरिका आ रहे हो टूरिस्ट वीजा पे, 6 महीने आप रह सकते हो रूल के हिसाब से, बाकी बाद में एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप 6 महीने मत बोलना, कोशिश करना कहना, अगर आपका प्लान भी है 6 महीने रहने का, बट इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कुछ महीने, 2-3 महीने के लिए आपको जाना है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि इंडिया में आपके कौन कौन लोग रहते हैं, तो मैं बताई मेरे बेटे हैं, बहू हैं, 2 पोतियां हैं, घर है, खेत है, जमीन है, रांची में मकान है, तो मैं तो वापस आऊंगी ही। बेसिकली गाइज, ये पूछने का उनका पर्पस ये होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। आप लोग भी आंसर यही करना। अगर आपका घर है, जमीन है, या आपके रिलेटिव्स हैं इंडिया में, जो फैमिली है ऑफ कोर्स होंगे ही, तो आपको ये, उनका पर्पस ये होता है कि उन्हें लगना चाहिए कि आप वापस इंडिया आओगे अमेरिका से, ऐसा नहीं कि आप अमेरिका में बसने जा रहे हो। तो जैसे मम्मी से उन्होंने ये सवाल पूछा, इसका मतलब ये था कि मम्मी का पर्पस होना चाहिए कि वापस इंडिया आए, ऐसा नहीं कि वो मेरे पास आके अमेरिका में ही बस जाएं। तो इसीलिए वो ये सवाल सबसे पूछते हैं। अगला सवाल। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जो जा रही हैं इसका खर्च कौन उठाएगा। हाँ। तो मैं बोली कि मेरे बेटी और दामाद उठाएंगे। उसके बाद बोली ओके। दूसरी जगह फिर गए हम, वहां पे एक फोटो लिए। ये पहले दिन की बात है। फिर दूसरे दिन, ये दूसरे दिन की बात है। हाँ। पहले आपका बायोमेट्रिक्स होता है, तो उसमें बेसिकली आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो हाँ, वो बहुत सिंपल होता है। वो गाइस कोई भी निकाल, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। वहां आपका फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, रेटिना वगैरह का वो स्कैन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखता है, पासपोर्ट वगैरह देखता है। सेकेंड टाइम आपका इंटरव्यू होता है, तो मेन इंटरव्यू ही है गाइस। तो इंटरव्यू के बाद मम्मी का पासपोर्ट रख लिया उन्होंने,
क्योंकि उस पे अमेरिका का वीजा दूसरे दिन। लगता है। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये बहुत ही मेन सवाल थे जो भी उन्होंने पूछा। वैसे और भी सवालों के कुछ और लिस्ट हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं वो सारे सवाल पे अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करना, तो मैं और भी सवाल कवर करूंगी। पर जो मम्मी से सवाल पूछे गए वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो कि वो पूछते ही पूछते हैं। स्पेशली ये कि आपका इंडिया वापस आने का पर्पस होना चाहिए, ये नहीं कि आप अमेरिका में सेटल हो जाओ। और दूसरा ये कि आपका खर्चा कौन उठा रहा है वहां पे, आप किससे मिलने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है और वहां पहुंच गए अमेरिका में और वापस आने के आपके पास पैसे नहीं है। तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिर पूछे जाते सैलरी हैं। स्टेटमेंट मांग करके देखे थे। हाँ, और हमने अपना सैलरी स्टेटमेंट, मम्मी को जो डॉक्यूमेंट, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइज, तो अगर आप चाहोगे तो मैं उसका भी लिस्ट आप लोगों को दे दूंगी, तो कमेंट करके बताना। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मम्मी को फाइल में एक रेडी करवा के दे दिया था। तो वहां पे मम्मी ने बस प्रिंट आउट लिया था और एक फाइल तैयार कर लिया था, तो जिसमें हमारी सैलरी स्लिप्स थी और टैक्स डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारी डिटेल्स थे। तो इसीलिए वो जरूरी है कि आपके पास वो होना चाहिए, तो वो लोग वहां देख लेंगे। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की उतनी डिटेल में यहाँ पे बातचीत नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, जो जो सवाल पूछेगा वही मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि इमिग्रेशन, जैसे जब तुम यहाँ फ्लाइट से उतरी तो इमिग्रेशन के वक्त तुमसे क्या सवाल पूछे गए? मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रही हैं, तो मैंने कहा कि मिलवाकी जा रही हूँ। तब तक वो आगे पासपोर्ट उन्होंने मांगा मेरा, मैं पासपोर्ट दी और उसके बाद मैं अपना रिटर्निंग टिकट तुरंत वहां दे दी, तो उन्होंने फिर आगे कुछ नहीं पूछा। सो गाइज, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि रिटर्न टिकट होना आपका बहुत जरूरी है अगर आप टूरिस्ट वीजा पे अमेरिका आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होगा तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको यहाँ एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो जरूरी है कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए किसी भी डेट का। तो मम्मी का हमने पहले से ही रिटर्न टिकट करा के रखा था, तो मम्मी ने जैसे ही रिटर्न टिकट दिखाया तो फिर, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी ऑफिसर के पास सारे रहते हैं, वो स्कैन, उनके पास कंप्यूटर में सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्योंकि स्टैंपिंग ऑलरेडी हो गई थी मम्मी की। फिर ओके कर दिया, तो आगे सवाल जवाब नहीं पूछा। बट अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी है, पूछ सकते थे, क्वेश्चन नहीं, डिपोर्ट भी आपको कर सकते हाँ। थे, सवाल जवाब भी खत्म करके आपको वापस इंडिया भेज सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपके पास रिटर्न टिकट जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो वहां का होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मम्मी से कोई भी सवाल नहीं पूछा, फिर मम्मी को आगे भेज दिया। सो गाइज, यही सारे जो मेन सवाल थे वो पूछे गए। वैसे सवालों के लिस्ट और भी हैं जो कि मैं चाहोगे तो अगले वीडियो में कवर कर दूंगी, तो नीचे कमेंट करके बताना। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। और थैंक यू मम्मी, ये सारे सवाल शेयर करने के लिए मेरे दर्शकों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको इससे जरूर हेल्प मिली होगी। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस, तो आंसर आप उसी के हिसाब से देना। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय कर दो।